चाहिए। मेरी बहन घर गई थी रोती हुई, घर पे आ गया हमसे बता रही कि 2 लड़की टेस्ट पे गई थी। तो अपनी माँ बहन का ख्याल नहीं आया जो बहन बेटी के साथ कर रहा है। मास्टर ने कहा कि लड़की से कि बेटा ऐसा बोल दियो खेल कूद में मस्ती कर रहे थे। लड़की इंडिया के अंदर सेफ है ही नहीं। फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। मेरा नाम है उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं तेज तरार। जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं अभी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां पे जिस स्कूल में यह कार्य दुष्कर्म किया गया है, एक शिक्षक द्वारा यह दुष्कर्म किया गया है। इस स्कूल का नाम है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। यहाँ देखा गया है कि एक टीचर द्वारा बच्ची का बलात्कार किया गया है। आइए जुड़ते हैं हम यहाँ पे मौजूदा लोगों से, बात करते हैं यहाँ पे क्या मामला हुआ और जानते हैं क्या है पूरा मामला। आइए बात करते हैं। हम तो यही आगे सुना, मेरी भी बेटी से पढ़ती है, मुझे पता चला यहाँ पे 11-12 साल की लड़की के साथ में रेप हुआ है। रेप का मामला सामने आ रहा है। देखो बेटी वहाँ टीचर का नाम क्या है बताइए। अब इतना मुझे नहीं पता टीचर का नाम क्या है, बाकी मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। जब टीचर ही बच्चों को नहीं सेफ रख पा रहे, जी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करे उनका, बताओ कहाँ पढ़ा है पूरा मामला। मेरा नाम मुमताज है, मैं एक मोमडन हूँ। मैं इस लड़की को पूरा सपोर्ट करूंगी। जिस आदमी ने ऐसे हरकत करी है अपनी बेटी की उम्र की बच्चे पे, मैं चाहती हूँ या तो उसे फांसी हो या उसका लिंग कटना चाहिए। जो आदमी को शर्म होनी चाहिए। कल से कोई आदमी रेप किया गया है उसके साथ। हाँ जी, मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी ऐसे बच्चों के साथ। क्या है अध्यापक का नाम क्या है, टीचर का क्या नाम है? मैं टीचर का नाम नहीं जानती मैम, मैं बस सपोर्ट में। कोई नाम नहीं पता क्योंकि हमें तो इतना पता है कि हमारी बेटियां जिस स्कूल में पढ़ती हैं। कब किया गया है? आज की बात है, आज की बात है। हर आदमी, औरत, लेडीज सपोर्ट करे, ऐसे आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी लगनी चाहिए। कल को हमारी भी बेटी है, हमारी बेटी भी स्कूल आती है, कल को और किसी के साथ हुआ, हमारी बेटी के साथ हुआ तो क्या करें। कौन सी क्लास में? दूसरी क्लास में, पल्ली वाली में, इसमें नहीं आती है, वो पल्ली में आते। कल को वो भी हो सकता है गलत, देखो बुरा नहीं मानना, कल को वो भी हो सकता है। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं 5 मिनट में हमारे हवाले कर दो उनको। 100 बात तो टीचर कहाँ है अभी? टीचर थाने में है, उसको यहाँ हमारे कर दो। न्यूज को फांसी की सजा दो। ये हम उसको जिंदा जलाएंगे। आज को उसकी बेटी है, कल को बस नहीं तो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो फांसी दो उनको। हम तो यही कह रहे हैं, बस हमारे हवाले कर दो, पब्लिक के हवाले कर दो। पब्लिक अपना जानेगी, जो करेगी सो। आई समझ में, फांसी होना चाहिए उसको। हम फांसी होना चाहिए उसको, दीदी फांसी। कौन सी क्लास में बताई जा रही है लड़की? 7वीं क्लास में थी वो। 7वीं क्लास। 11 साल की लड़की, 11 साल की बच्ची है बेचारी वो, 11 साल की। सब लोग थाने होगा, थाने चलो, सब वहाँ पे चलो, थाने में। अब पब्लिक का उसका हमारे हाथ में दो। पब्लिक का नाम जिंदा जलाएंगे, उसका मटिया तेल डाल के। यहाँ पे सिर्फ लोग खड़ी होगी जब तक स्कूल में कुछ हुआ ही नहीं। ये जनता ऐसे खड़ी होगी, पुलिस वाले क्यों खड़े? अब से पहले पुलिस वाले क्यों नहीं थे? पुलिस वालों ने पहरा क्यों नहीं दिया? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करा, कुछ कार्रवाई नहीं करा, कुछ नहीं हो रहा। पुलिस वाले कोई काम के नहीं है। बच्ची कहाँ है अभी? बच्ची कहाँ है? अस्पताल में है। हाँ हमें पता है। पैसे खाने के लिए आते पुलिस वाले, अभी पैसा दे दो तो चुप हो जाएंगे पुलिस वाले। वही अभी पैसा ना दो तो कार्रवाई किसी की नहीं करते। हमारे नंदी के बच्चे के बाल काटे गए थे, जब भी स्कूल में बाल काटे गए थे। 15 दिन की बात हो गई दीदी, जब भी मैडम ने बात दुबाली। कौन से टीचर ने आपकी लड़की के बाल काटे? टीचर का नाम बता दो। कल को और कुछ होएगा, आज इस लड़की ने चाट करे, कल को हम भी आएंगे, हमारे साथ भी होगा। एक मैडम आए थे, उसने बाल काटे थे। मैडम के बाल काटे? मैडम ने बाल काटे थे, अभी 15 दिन की बात है दीदी, उसने बाल काटे थे। क्यों काटे थे बाल, क्या कर दिया था? आपस में झगड़ा हो गया टीचर के। मेरे बेटे से पूछ रहे थे, आप ऐसा बोलो जो मैंने अपनी बुआ की बेटी के मैंने अपने बाल काटे हैं। और इतना बड़ा डब्बा लेकर आया चॉकलेट का, मैंने नंद की बेटे को खिला गई। मेरे लड़के को बैठा दिया सोफे के ऊपर। मेरे लड़के से टीचर बोल रही है, आप ऐसे बोलो। डॉक्टर टीचर ने किया ये सब? डॉक्टर टीचर ने किया ये सब। ये मैडम कहने लगी हम नहीं जानता डॉक्टर टीचर कौन सी है, और इनको सब पता था।
फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कहाँ करी थी, उस मैडम को हटा दिया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये लोग थाने में जा रहे हैं। इन लोगों की यही मांग है कि उस आरोपी को अपनी बेटी भी छोड़ी होगी, नहीं छोड़ी होगी, ऐसा लगता है अपनी बेटी नहीं छोड़ी होगी इसने। जब बाहर करेगा तो घर में भी घूम खाएगा, आई समझ में। मेरी बहन घर गई थी रोती हुई, घर पे आ गया हमसे बता रही कि 2 लड़की टेरेस पे गई थी, वो मैम प्रिंसिपल ने पकड़ लिया कि टेरेस पे पता नहीं क्या करने गई थी, उनका टीसी निकाल के नाम काट दिया गया, रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। उससे आगे मुझे कुछ नहीं बताया, मेरी बहन ने बस इतने बता। आपकी बहन है क्या? हाँ बहन नहीं, मेरी बहन नहीं थी, मेरी बहन ने देखा टेरेस पे स्कूल की, टेरिस पे लेके गया था वो। इतना नहीं पता, बस घर पे आके बताया कि सिर्फ ये बोल रही थी कि मम्मी 2 लड़की टेरेस पे गई थी, सर जी लेके गए थे टेरेस पे, और उनके ना कहने में छुट्टी नाम काट दिया उनका, उनके पेरेंट्स को बुला के उनका नाम काट दिया। बस मेरी बच्ची को इतना मालूम था, उसने बता दिया, इतनी बताई थी। स्कूल में ये सब हो रहा है, सरकार कहाँ थी? कहाँ स्कूल के प्रिंसिपल सर कहाँ थे? जब लड़की जा रही थी, जब कराटे सिखा रहे थे, वो लोग कहाँ थे? सब अपने रूम में बैठ जाते हैं। हमें बोला घर जाओ, वहाँ पे हमारी लड़की नहीं, क्यों बोला ऐसी बात? वो हमारी रूम कहाँ है? क्लास का टेरिस पे हो रही है। आज अगर आप देखेंगे ना, फिर मैंने अभी एक शायरी कही थी, उसी के माध्यम से मैं सारा दर्द अपना बयां करूंगा कि स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, फिर सुबह नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। आज हमारी माँ, बहन, बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर देखेंगे तो मोहल्ले में भी सुरक्षित नहीं है। ये जिसको स्कूल कहा जाता है, एक ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, आज अगर देखेंगे ज्ञान के मंदिर के अंदर एक ज्ञान के देवता ने एक बेटी का दुष्कर्म करके उसके साथ बर्बरियत की है। को जो भी आदमी है उसको अपनी माँ बहन का ख्याल नहीं आया जो बहन बेटी के साथ कर रहा है। आज दिल्ली के अंदर, सुल्तानपुरी के अंदर नागरिक बच्चे कोई भी हो, चाहे लड़की हो, हमारी बहन खुद पढ़ती है, उनने कह दिया भाई हम स्कूल नहीं जाएंगे। इस स्कूल की वैल्यू खत्म हो गई। आज उसने 10 साल लड़की की स्कूल के रेप कर दिया, तो उसे अपनी स्टाफ है, चाहे कोई भी हो, उसे अपनी बहन का, बेटी का, माँ का ख्याल नहीं आया। कहाँ गई थी? इसकी इंसानियत मर चुकी थी। दिल्ली हो, चाहे अमन बिहार हो, चाहे कहीं भी हो देश का, आज तक कौन सी लड़की का, किसी भी का बता दो मुझे कि उसको इंसाफ मिला है, बताओ मेरे को। या तो उसको पैसा लेके छोड़ दिया गया हो, या तो उसको माफ़ी करके छोड़ दिया हो। 2 महीने के अंदर छूट जाता है, कौन चाहता है? या तो उसे पब्लिक के हवाले कर दो, या तो उसे बीच रोड पे फांसी दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। 2 चीज़ चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मामले को दबाया है, ना तो उसे आगे बढ़ाया है। कोई केस ऐसा है जो दिल्ली के अंदर ना पड़ा हो, मुझे बता दो। अभी बीच में भी हादसा हुआ था, उसमें भी हम लोग गए थे, लेकिन उस लड़की को रेप केस में छोड़ दिया गया है, वो आज भी घूम रहा है। ये मीडिया वाले भी भाग्य के यहाँ क्यों ना हो, स्कूल के आगे पीछे पीछे हो। स्कूल के गेट पे बनाओ, स्कूल के गेट पे वीडियो बनाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होता। घटना 10 बजे हुई थी, 3 बजे पता चल रही है। उसने मास्टर ने बोला है लड़की से, मेरी बात सुनो, लड़की से मैं खुद कह रहा हूँ, हमारी बहन बेटी पढ़ती, हम नहीं पढ़ा है। मास्टर ने कहा है कि लड़की से कि बेटा ऐसा बोल दियो खेल कूद में मस्ती कर रहे थे। ये कौन सी मस्ती है मुझे बताना भाई। कराटे सिखा रहा है, कौन से स्कूल में सिखा रहा है बताना हमें भी। उसकी भी बहन बेटी है ना, हमें भी बता, हमारे सामने ला के दिखा, करके दिखा, मान जाए उसे। आप बताएं क्या कुछ है? कुछ नहीं, रेप हुआ है बेटी का, 11 साल की बेटी है, 7वीं क्लास रखे कैमरे के आगे, तो उनको पता चलना होगा क्या हो रहा नहीं हो रहा बच्चों के साथ। उनको एक को तो स्कूल प्रशासन फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं कुछ कर रहा है ना, अंदर जाने दे रहा। हमें सब कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हुआ नहीं, तो मतलब पुलिस वाले मामले को दबा रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं, पुलिस वाले मामले को दबा रहे हैं। हाँ दबा रहे हैं, कह रहे अपने बच्चों को ले जाओ यहाँ से। कुछ हुआ ही नहीं है, आप लोग जाओ अपने अपने घर जाओ, कुछ नहीं हुआ, लड़की को कुछ नहीं हुआ। क्या तो होगा जब पता चलेगा इनको भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जब इनकी बेटी के साथ होगा जब पता चलेगा। आज हमारे साथ है, कल को उनके साथ भी होगा यही। कल को उनकी बेटी है वो, आज एक की बेटी नहीं है, वो सबकी बेटी है वो। आज उसके साथ हुआ, कल उस जगह मेरा भी बच्चा हो। क्या लगता है अब आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे इस स्कूल में? नहीं लगता ऐसा। और किस, जब खुद पुलिस वाले कह रहे कि नहीं ये स्कूल बंद करवा के दूसरे स्कूल में भेजो, जब इसी स्कूल में नहीं है सेफ, तो दूसरे स्कूल में क्या विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे तो नहीं। कोई अपने लड़की का तो आंचल लगाएगा नहीं। वो भी 12 साल के बच्चे कहाँ, वो 60 साल का बुढ़ा, उसको शर्म नहीं आई है कभी भी कि किसी के लड़की के साथ ऐसे कर ला के खड़े कर रहा है। बेटी है उसके अंदर, उसके घर के अंदर, कैसे आदमी इसके
जाएगा। अभी पहले ऐसे मामले देखने को मिले? मैं तो इतने दिन से मेरे को कभी नहीं मिला, मैं तो पहली बार सुनी स्कूल के अंदर का। हाँ, कैसे भेजेंगे आप बताओ, लड़की कैसे भेजेंगे इसमें पढ़ने के लिए? हमारी भी 2-2 लड़की पढ़ती है इसके अंदर, कैसे भेजेंगे बताओ? बच्ची कैसे झूठ बोल देगी? पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रही, तो कोई अपनी लड़की का आंचल कैसे लगा देगा? लड़की है, कोई लड़का तो है नहीं हुआ। तसल्ली करने दो, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो तुम? कैमरा हमें दिखाओ, प्रिंसिपल मार के दिखाओ, जेल में तो छोड़ ही देंगे वो पुलिस वाले ले आके, मारी दो, कहानी खत्म। अभी कलकत्ता वाला केस शांति भी नहीं हुआ, सुल्तानपुरी के अंदर केस हो गया। लड़की इंडिया के अंदर सेफ है ही नहीं। क्या हुआ है पूरा मामला, आप बताएंगे बच्ची के साथ क्या किया गया है? देखिए, मेरा नाम त्रिलोक है, मैं भीम आर्मी से प्रदेश सचिव हूँ और मैंने एसएचओ साहब को यहाँ के फ़ोन करा, मगर वो एसएचओ साहब फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे थाने में गए, थाने में हमने जानकारी लेने की कोशिश करी, मगर वहाँ हमारे को जानकारी नहीं दी गई। वहाँ उन्होंने कहा कि हमने जो उनके मम्मी पापा हैं लड़की, उनको घर पे भेज दिया। हमने उनको एड्रेस मांगा, एड्रेस नहीं दिया गया। फिर हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में भी सारे फ्लोर पे हमने छान मारा, चौथे फ्लोर पे जहाँ पे बलात्कार के मामले आते हैं वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे बताया गया कि अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बात दबाने की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक अगर मेडिकल नहीं हुआ, वहाँ पे अगर गए नहीं है, अगर रेप का मामला होता या छेड़छाड़ का मामला होता तो सबसे पहले संजय गांधी में जाना चाहिए था उनको और वहाँ पे सब कुछ जानकारी देनी, मगर अभी तक ऐसा कुछ वहाँ पे जानकारी नहीं है। तो ये क्या प्रशासन इसको दबा रही है कि स्कूल प्रशासन इसे बात को यहीं के यहीं दबाना चाह रहा है? अभी तक सटीक जानकारी नहीं मिल रही। आप देखिए ना, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो तक यहाँ पर नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी को भी सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। वो टीचर कहाँ है? देखिए, इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो जो टीचर का मामला है वो हकीकत में टीचर का ही मामला है कि कुछ और मामला है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है किसी को। जैसे कि आपने पूरा मामला देखा, क्या है कैसे बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आ रहा है? एक टीचर ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया है, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है अभी तक। क्या कुछ आपकी राय है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं उमा सक्सेना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।